जिनसे प्रेम कर रहे हैं उन्हें भी तो पता लगे कि हम उनके इतने प्रेमी हैं। और कई बार प्रेमी कहने वाले लोग शिकायत भी करते हैं कि हम इतना प्रेम करते हैं, वो कुछ समझते ही नहीं, और हमारा इतना प्रेम वो कुछ समझते ही नहीं। पर श्री भरत जी कहते हैं कि राम जी हमें कुटिल समझते रहे, उन्हें पता ही ना लगे कि मैं उनका प्रेमी हूं। वो मेरे सामने सिर्फ बैठे रहे, वो मेरे सामने सिर्फ बैठे रहे और मैं उनके आगे से गुजरा करूं, वो समझते रहे मुझको एक अजनबी राह मंजिल पे चलता रहे, पता ही न लगे। अच्छा एक बात और है, मैं जहां भी देखूं तुम्हें देखूं, वो मेरे सामने आए तो इस कदर उनका पर्दा रहे मुझको दीदार हो, वो मेरे सामने आए तो इस कदर उनका पर्दा रहे मुझको दीदार हो। पास चिलमन के प्रकृति की ओट में पास चिलमन के बैठे रहें आप यूं, हुस्न छन छन के बाहर निकलता रहे, आपकी अनुभूति करता रहूं, आपका दर्शन करता रहूं। जान जाने का शैदा को कुछ गम नहीं, आरजू बस यही तुम हमारे रहो, है तुम्ही से मेरी रौन की जिंदगी, तुम ना बदलो जमाना बदलता रहे। ये प्रेम वादा करके श्याम न आए, राधा के घन श्याम न आए, इश्क का सौदा कितना सस्ता, इश्क का सौदा कितना सस्ता, बिक भी गए पर दाम न आए। मुझको लाख बुरा कहे दुनिया, तुम पर कोई इल्जाम न आए, उनसे जफर जा कुछ भी कहना, लेकिन मेरा नाम न आए, लेकिन मेरा नाम ना पता न लगे। यह है श्री भरत। तब प्रयागराज ने कहा तात भरत तुम सब विधि साधु। मैं तो कहता हूं व्यक्ति का मन जहां जुड़ा हो सच्चाई से जुड़ा हो, जो कुछ नहीं जानते भी बहुत कुछ जानते हैं। एक आदमी का जन्म हुआ किसी परिवार में, बड़ा हो गया, 20 वर्ष का हो गया, बड़ा सरल सीधा था, सरल। उस बेचारे में कमी थी तो केवल एक, खाता था, खाने बैठ जाए तो बंद ही न करे, बहुत और खाते खाते बीच बीच में कहे परोसने वाले से कि दाने दाने पहले खा, खान हार खान खान, दाने दाने पहले खा। परोसने वाले परेशान हो जाए तो वो कहें दाने दाने नहीं, तुम तो ये कहो बोरे बोरे पहले खा, खान हार खान हार। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खाता जाता। किसी किसी ने कहा अरे बीच में पानी तो पियो, खाते ही जा रहे, बीच में तो पियो, तो बोला बीच तो आए। अब बोलो जो इतना खाए। परिवार वाले बड़े परेशान। एक महात्मा से कहा कि महाराज इसे समझाओ। महात्मा बोले इसमें दोष क्या है? बोले ये खाता बहुत है। महात्मा बोले तो बेकार परेशान, ये ज्यादा नहीं खाता, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। खाते से ज्यादा कोई नहीं खाते।
खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। कई बार लोग कहते हैं डायबिटीज हो गई है, हमने कहा हो गई है तो चीनी बंद होगी। हमने कहा डायबिटीज का तो बहाना है, चीनी का खाता खत्म हो गया। खाते अच्छा बिना खाते के कोई खाते तो झंझट में पड़ते। महात्मा बोले ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। एक महात्मा थे, वो अपने आप पंगत करने वालों को बिठाते और वहां एक पंक्ति लिखी थी, हम उनके कृतज्ञ बड़े जो हम पर दया दिखाते हैं, अपने हिस्से का अन्न आप ही बैठ यहाँ पर पाते हैं। जिसका जितना खाता है भाग्य उतना खाते हैं। पर महात्मा की बात परिवार वालों को समझ में नहीं आई, परेशान हो गए। अच्छा जो इतना खाए वो कुछ काम तो कर नहीं सकता, जहां खाए वहीं लुढ़क लग जाए और शाम को फिर तैयार होकर बैठ जाए। ये पेट बहुत विचित्र चीज है, शारीरिक संरचना में आगे लगा है अब सबके पीछे पड़ा है। पेट लगा आगे पड़ा पीछे है। अच्छा एक बात और है, शाम को भोजन करा दिया जाए, फिर एक और पाने वाला नारा, अरे एक नहीं हम अरे आप करें ऐसे लगता है जैसे जिंदगी भर भोजन नहीं करेंगे, ऐसा पेट भर गया। और वो सवेरे सवेरे कहते हैं क्यों यह चाय बने, चाय के साथ कुछ संध्या समय विदा कर दीनी भोर कुरान खड़ी, और कहे कबीर सुनो भाई साधु मौत से भूख बड़ी। ये बड़ी लेकिन घर वालों ने कहा निकल जाओ, चल दिए चलो भगवान। थोड़ी दूर गए फिर लौट के आए, फिर लौट के क्यों आ गए, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में मैं आ गया हूं फिर इस ख्याल से है। परिवार वाले बोले हम नहीं पढ़ता, जाओ तुम यहाँ चलो। अब जा रहा है बेचारा, सीताराम सीताराम राम राम क्या करे। एक मंदिर दिखाई दिया, बड़ा भव्य मंदिर। महात्मा जी मंदिर के बाहर बरामदे में बैठे, हाथ में तुलसी माला, वैष्णव संत सीताराम 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 राम राम सीताराम कर रहे और भव्य भाल चमक रहा। इसने जो देखा बोले ऐसे तो हमने आदमी नहीं देखे महात्मा। फिर सोचने लगा ये तंदुरुस्त भी खूब है, लगता है खाने पीने को अच्छा मिलता होगा। तब तक दो चार साधु और निकले, वो भी ऐसे। अरे यहाँ तो सब पहलवान से फिर रहे हैं, खाने पीने को अच्छा मिलता। अरे महात्माओं का खाने पीने से थोड़े ही। एक मस्त महात्मा थे, ऐसे घूमते चले जा रहे थे और साधु साथ में थे, तो किसी आदमी ने व्यंग किया। बोले सब एक जैसे दिख रहे, किस चक्की का आटा खाते हो, किस चक्की का आटा खाते हो। तो एक महात्मा बोले बेफिक्री की चक्की का आटा खाते हैं। तो आज कहीं धावा बोलना है, बोले बस तुम्हारे घर बोलना है। बड़ा प्रसन्न हुआ। हमारे गुरुदेव कहते थे, किसी से कहा कि संत से काहे तुम धनुषर मौत, तो उन्होंने हंसकर कहा कि धन की फिक्र न रन की चोट, या थे हम धमधूसर मौत। हमें किसी की बात का बुरा नहीं लगता और कोई चिंता है नहीं, इसलिए हम आनंद में। तो महात्मा तो इसलिए आनंद में, पर उसने उसको लगा कि भोजन ज्यादा करते हो। तो आया, बोले महाराज आप यहाँ के मानते हैं? हाँ। और ये सब संत आपकी चेला? हाँ। तो यहाँ काम क्या है? काम कुछ नहीं। अच्छा तो भोजन? हाँ, राम जी की कृपा से कोई कभी नहीं, खूब पाओ, आराम से पड़े रहो, राम राम करो और जो मन में आवे सो सेवा करो। अच्छा महाराज तो हमें चेला बना। हाँ बन जाओ, भगवान का नाम लो, भगवान से जुड़ो। महात्मा ने कंठी पहना दी, मुड़वा दिया, सिखा रखी, तिलक लगा दिया और वैष्णव साधु बना दिया। आप तुम बाबा जी हो गए। अरे महाराज बड़ी कृपा आपकी, लेकिन एक बात, पंगतें कितनी होती? 5 पंगतें होते, हम 5 में ही बैठे रहे। महात्मा बोले इतना खाते हो? हाँ हम तो इसीलिए
गुरुजी खूब हंसे, कोई बात नहीं, तो इसीलिए बन जाए। भगवान का दर्शन कर लिया कर, प्रणाम कर लिया कर, राम राम कर लिया कर। बोले ये तो हम सब कर लेंगे, हमें भोजन हो जाएगा। महात्मा बोले तो भोजन। अब उसका तो दिन बड़े आनंद से बीतने लगा। ऐसी जगह तो कहीं मिली ही नहीं थी। पर एक दिन सवेरे सवेरे जागा, सुन चूल्हे जल रहे, नाग न कहीं, और जिधर देखो कोई महात्मा काम करते बिना दिन सब सीताराम 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 सीताराम। अब बहुत दुख है। अब आया गुरु जी के पास, गुरु जी आज तो कुछ, अरे हाँ हम तुम्हें बताना भूल गए, आज कुछ नहीं बनेगा, एकादशी है। तो एकादशी कैसी होती है? आज के दिन अन्न नहीं पाया जाता है, फिर फलाहार मिल जाएगा थोड़ा बहुत शाम को, बस कल फिर हाय महाराज। तो हमें भी एकादशी रहनी चाहिए, क्यों नहीं? वैष्णव साधु एकादशी रहनी चाहिए महाराज। और चेला नहीं है तो उन सब से करा, तो तुम क्यों नहीं करोगे? गुरुजी अगर हमने एकादशी कर ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। और ये तो भाई मंदिर में तो भोजन बनेगा नहीं, तुम बना लोगे महाराज, मरता क्या नहीं करता। सामान दे दो इसे। भंडारी से कहा इसे सामान, आटा, गुड़, आलू, मिर्च, मसाला, राम रस, घी, सब सामग्री दी। देखो एक काम करना, नदी किनारे जाना, दूर बाहर, और वो पेड़ है नदी किनारे, हाँ उस पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाना। ठीक है, लेकिन हाँ आज के दिन अन्न नहीं पाना चाहिए, पर तुम्हारी मजबूरी है तो तुम भगवान को भोग लगा कर पाना, तो प्रसाद हो जाएगा, तो अन्न का दोष नहीं लगेगा। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्त्वमदार्पणम्। यदश्नासि प्रसाद हो जाएगा, कोई बात नहीं। गया पहली बार भोजन बनाया, बन गया, भूख लगी तगड़ी, तुम्बे में जल भरे। अब उसे याद आया कि भगवान को भोग लगाना सरल, मंत्र आते नहीं, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो ऐसे ही बुलाने लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान, भगवान वैसे ही आए जैसे आते आए। सो बोला आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घा यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाव प्रेम से, रूखी रोटी पाव प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहाँ तो यही मेहमानी है, नदी का पानी और रूखी रोटी। भगवान नहीं आए। सो बोला पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। पूड़ी कचौड़ी तो है, और महंत जी ने मेवा मिठाई दी नहीं। मांगी मांगी हार्यो महंत से, मेवा और मिठाई। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए,
भोजन का भोग लगाइए। फिर भी नहीं आए भगवान। तो बोला देर कर रहे हो, मुझे भूख लग रही है, जल्दी करो। अच्छा एक बात है, समझ आप सोच रहे हो क्यों जाएं रूखी रोटियों पर नदी का पानी पीने के लिए, रूखा मंदिर में ठाट बात। तो इस धोखे में मत रहना, मंदिर से प्राण बचा के तो हम ही आए। क्यों भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। क्यों एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो कहा गया आज मंदिर में तो एकादशी भूखे रहो, और जो सुना तो भगवान तुरंत आ गया। और जैसे ही भगवान आए तो बड़ा प्रसन्न हुआ, भूख लग रही थी और भगवान को देखा, चरणों में गिर गया, लेकिन जो ऊपर देखा सो भगवान अकेले नहीं आए। सीता समारोपित वाम भागम, श्री सीता जी, श्री राम जी, श्री सीताराम जी को जो देखा तो चरणों में प्रणाम तो कर लिया, प्रसन्न भी बहुत हुआ। भगवान को इतने नजदीक से पहली बार देखा, लेकिन कभी भगवान की तरफ देखे, कभी रोटियों की तरफ देखे, कभी उधर, कभी भगवान बोले क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, आप तो फिर आ जाओ। नहीं 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 कोई बात क्या है? बोला गुरुजी ने कही थी कि ठाकुर जी का भोग लगाना, हम सोच रहे थे एक आएंगे पर आप तो दो आए, तो खैर पूरी एकादशी तो नहीं पर थोड़ी बहुत तो कराई दोगे आप, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमें अच्छे बहुत लगते, आप तो बैठो प्रसाद पाओ। भगवान ने प्रसाद पाया, जाने लगे सो जाते जाते बोला कि देखो अगली एकादशी को इतने परेशान मत करना, जल्दी आ जाना, भूख लगती है। ठीक है। अगली एकादशी को गुरुजी से बोला सामान बढ़वाओ। क्यों? दो भगवान आते हैं। गुरुजी ने समझा भूखा रहा होगा, दे दे उसे। सामान लेकर गया, भोजन बनाया, फिर पुकारने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो पुकारा भगवान तुरंत प्रकट हो गए, लेकिन राम वाम दिस जानकी लखन दाहिनी, श्री सीताराम जी और दाईं ओर लक्ष्मण जी। और जो इसने देखा धरती पे सिर रख के प्रणाम किया, बोले धन्य हो, आपकी जय हो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले हुआ तो कुछ नहीं, अब जो होगा सो अब होगा। क्यों? एक भगवान का इंतजाम करो तो आप दो आते हैं, और दो का इंतजाम करो तो तीन आते हैं। ये कौन है जो आपकी बात साथ आया? कौन है? भगवान ने कहा ऐसे मत बोलो, हमारे भाई हैं, छोटे भाई। आपके छोटे भाई हैं? हाँ। सगे भाई की दूर के रिश्ते के लगे पगे? नहीं नहीं, सगे भाई। अच्छा, स्वरूप और स्वभाव तो मिल नहीं रहा है। अरे नहीं नहीं, ना मिले हमारे छोटे भाई। अच्छा अच्छा, मान गए आपके छोटे भाई, लेकिन नाराज मत होना, एक बात कहें। हाँ बोलो।
हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? भगवान खिलखिला के हंसे। लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान बड़ी अच्छी जगह ले आए हैं, देखो। और राम जी को हंसते देखा तो बोले आपको मुस्कुराते प्रसन्न देखकर मेरा सारा दुख दूर हो जाता है, आप तो पाओ, फिर जो प्रसाद मिलेगा सो हम पाएंगे। तीनों को भोजन कराया। जब भगवान जाने लगे, प्रसाद भी पाया, तो कहने लगा प्रभु अगली एकादशी को कितने आओगे, अभी से बता। भगवान बोले हम आ जाएंगे जितने आने होंगे, जा। अब आया, बड़ा उदास उदास रहा। अगली एकादशी आई, गुरु जी से बोला 11 सेर आटा दे। 11 सेर आटा, हाँ उसी हिसाब से आलू और राम रस, मिर्च मसाला, घी। वहां भगवान बढ़ते जाते तो हम क्या करें? गुरु जी समझ गए इतना खा नहीं सकता, बेचता होगा। भंडारी को सारा के दे दो, बाद में हम लोग चलकर देखेंगे क्या करता है। दे दिया सामान, सारा सामान लेकर आया, नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया। अब इसने सोचा आज भोजन बनाते ही नहीं, पहले बुला लो देख लो कितने हैं। भोजन नहीं बनाया और लगा कहने राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में संत ने, बैठ विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तोता छन मह प्रगट हो दिव्य राम दरबार। राम जी का दरबार प्रकट हो गया और जो इसने देखा तो सिर रख के प्रणाम किया और बोला जय हो जय हो। आज तो हद कर, एक एक बढ़ते थे, आज तो इकट्ठे 5। श्री राम पंचायतन। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सक्यो सीए जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो आज मोह परत दिखाई। लेकिन हमारी भी सुन लो, क्या हमने भी भोजन नहीं बनाया, वो रखा सामान, सो अपना बनाओ और पाओ। तो तुमने क्यों नहीं बनाया? बोला जब हमें मिलना ही नहीं तो बनाए काहे को। आप मोते नहीं बनत बना,